मोदी ने देश की जनता से जो वादे किए हैं उनकी एक एक लंबी फहरिस्त है। मोदी के कहे तमाम ऐसे वादे हैं जो पूरे ही नहीं हुए। हम आपको बताते हैं मोदी की कथनी और करनी का फर्क। 2022 तक सभी घरों में 24/7 बिजली देने का वादा। साल 2015 में शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक बेहद ही बड़ा वादा किया था। कहा था कि 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मनाएगा तो सरकार हर घर में सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे बिजली देगी। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। अगस्त 2021 में लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 15 घंटे ही बिजली की सप्लाई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली दी गई। कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे, त्रिपुरा और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे। इतना ही नहीं, 2023 में हाल ही में मध्य प्रदेश के 10 गांव में एक सप्ताह से किसानों को बिजली ही नहीं मिली, जिसका असर ये हुआ कि खेतों में सिंचाई रुक गई। परेशान किसानों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ा। देश में लगातार चल रही बिजली कटौती से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, युवा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के कारोबार पर संकट के बादल हैं। लेकिन मोदी सरकार को जनता की समस्याओं से क्या ही फर्क पड़ता है। 2022 तक सबको घर देने का वादा। ये बात है दिसंबर 2016 की। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत करते पीएम मोदी ने देश की जनता से कहा था कि साल 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। वादा किया गया था कि देश में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पर छत नहीं होगी। जब सरकार से सवाल किया गया कि बताइए देश में कितने लोग बेघर हैं, सरकार से जब कोई जवाब नहीं बना तो 10 साल पहले यानी 2011 का आंकड़ा दे दिया, जिसके मुताबिक 2011 की जनगणना के लिहाज से भारत में 17,70,000 लोगों के पास घर नहीं है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक भारत में बेघरों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा है। इस पर काम करने वाले कुछ गैर सरकारी संस्थानों का कहना है कि बेघरों की जो संख्या है वो सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा है, यानी देश में करोड़ों लोग बेघर हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। ये बात है साल 2018 की। भारत सरकार ने कहा कि सरकार सबके लिए घर की योजना पर काम कर रही है। बजट 2018 के दौरान संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि साल 2022 तक सभी को घर मिलेगा। इसके लिए 2022 तक 2 करोड़ से भी ज्यादा घर बनाने होंगे। अब जाहिर है कि अगर 2 करोड़ घर बनाने होंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश में 2 करोड़ परिवारों के पास घर ही नहीं है। लेकिन हकीकत में आवास मंत्रालयों के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी आवास योजना के तहत मात्र 67 लाख घर बनाए गए हैं। यह आंकड़ा खुद सरकार के तय किए गए 2 करोड़ घर बनाने के वादे से कोसों दूर है। यानी देश के गरीब बेघरों के हिस्से भी मोदी का जुमला ही आया है। 2022 तक देश में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा। साल 2018 11 फरवरी को पीएम मोदी ने ओमान में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत की तरक्की के लिए लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी की थी। कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना 2022 तक भारत में एक वास्तविकता होगी। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तो सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का ही काम पूरा नहीं कर पाई है। अगस्त 2022 में रेल मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का अभी सिर्फ 22.46% काम ही पूरा हुआ है। कई जगहों पर अभी भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं हुआ है। सितंबर 2017 में प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए कहा गया था कि 15 अगस्त 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। बाद में डेडलाइन बढ़ाकर 2023 कर दी गई थी। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान आया और कहा कि बुलेट ट्रेन के चलने में भी 2026 तक का समय लग सकता है। यह मोदी सरकार की करनी और कथनी में अंतर। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा। मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 750 किसानों की मौत की जिम्मेदार यह मोदी सरकार है। इस सरकार ने कड़ाके की ठंड, बारिश, शिद्दत की गर्मी, यहाँ तक कि हर मौसम में अन्नदाताओं को खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर किया है। किसानों की कमाई बढ़ाने का दावा करने वाली सरकार ये आंकड़े ही नहीं दे पाई कि किसान 2016 के मुकाबले अब कितना कमाते हैं। लेकिन सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने का काम बखूबी किया है। सरकार ने शायद किसान आंदोलन का बदला बजट में ले लिया है। 2019-20 में सरकार ने कृषि के लिए 1,13,800 करोड़ का बजट रखा था
2022-23 में ये घटकर 1,05,710 करोड़ कर दिया। इसके अलावा खेती किसानी से जुड़े लोग भी घटे हैं। एनएसओ के मुताबिक 2012-13 में 57.8% ग्रामीण परिवार खेती किसानी से जुड़े हुए थे, जो 2018-19 में घटकर 54% ही रह गए हैं। दोगुनी आय की बात तो छोड़िए, पीएम मोदी ने देश के अन्नदाताओं को दी गई सब्सिडी तक में भारी कटौती कर दी है। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण बजट में 8,469 करोड़ रुपए की कटौती की है। पहले इसका बजट 1,24,000 करोड़ रुपए था, मगर अब 1,15,531 करोड़ रुपए ही रह गया है। यही नहीं, सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में 22% की कटौती कर महंगाई की मार से परेशान किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है।